वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सब? ठीक हो यार? मैं घर से निकल गया हूँ, छुट्टी है, थोड़ा मौसम देख लो। पहली बार भाई मैं जब से लेस्टर में आया हूँ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेरा कॉलेज हो, चाहे मेरा या काम पे जाना हो, मेरा भाई लेट उठने का बना है। 10 बजे 11 बजे के बाद ही उठाऊँ मैं। आज पहली बार भाई मैं 7 बजे उठ गया सवेरी, और अब 8 साढ़े 8 बज रही है। अब मैं बाहर निकला हूँ। तो भाई पहले वीडियो का एक पार्ट मैंने शूट कर रखा है, जो 5-7 दिन पहले करा था, वो देख लो, फिर आगे बात करते हैं कंटिन्यू। आप सब ठीक हो? तो भाई लास्ट जो वीडियो डाली मैंने, उसमें मैंने थोड़ी बहुत कनाडा की बात करी थी। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी ना 3-4 मैसेजेस आए हुए थे कि कनाडा मूव होने की आपने बात करी, तो वो कैसे पॉसिबल था। क्योंकि कई लोगों को ना इंडिया से वीज़ा इजीली मिल जाता है यूके का, और कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का या अमेरिका का उनका किसी भी रीज़न से वीज़ा नहीं मिल रहा। क्योंकि यूके का वीज़ा इजीली मिलना इसलिए भी इजी है क्योंकि यहाँ पे आने के लिए ना आपको आइल्स पीटी ये चीज़ें ना भी हो तो किसी ना किसी कॉलेज, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। बट उस यूनिवर्सिटी का फिर यही पंगा होता है कि उसमें ना आपको पीआर होती है, और ना ही कोई फिक्स आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई जॉब के चांसेस होते हैं। बट जिन्होंने आगे मूव ऑन होता है ना, जैसे अमेरिका जाना होता है या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, जिनको यहाँ से जहाँ का ईजी पड़ता है, वो फिर वहाँ का जॉब का मतलब वो फिर यहाँ से वहाँ पे मूव होने का कर लेता है। तो उनको ये होता है भाई यूके आने के बाद इजी हो जाएगा यहाँ से मूव करना। तो भाई देखो, जो सच्चाई है वो यही है कि इजी हो जाता है, बट आसान तो कुछ भी नहीं है ना। मेहनत तो उसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप 15 से 25 लाख की रेंज में आप लगा के यूके आ रहे हो, और उसके बाद आपको यहाँ से एकदम दूसरी कंट्री भी जाना है, मूव भी करना है। आप कॉलेज की फ़ीस यहाँ भी भर के आ रहे हो, फिर आपको उधर जाने के लिए भी कुछ ना कुछ फ़ीस भरनी है, कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्यों जाना चाहते हो। तो दोनों चीज़ों में फिर वो आ जाता है। बाकी मैं आपको ईज़िली जो वे है, जो मतलब मैंने जो बताया लास्ट वीडियो में कि मेरे दोस्त गए हैं कहीं या मेरे पास चांस था, वो कैसे है, तो भाई मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। अब हम बात करेंगे हर जगह की। पहले मैं आपको टारगेट बता दूँ कनाडा का ही। जिन लोगों ने यूके आने के बाद कनाडा मूव होना है, तो उनका, जो लोग यूके में है भी और कनाडा मूव होना चाहते हैं, तो मैं उनका बता देता हूँ। देखो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए अच्छे से जाने के लिए, और सिक्योर वे, ठीक है। सिक्योर वे में आपने जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहला है भाई, आपके पास होना चाहिए वैलिड बीआरपी, बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड। आपका वैलिड होना चाहिए, आपका वो लीगली चल रहा होना चाहिए, जब तक के लिए भी था, आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी होनी चाहिए, ये वो वैलिड होना चाहिए। ये उसके लिए है भाई, आपने जाना है, और अगर आपका वहाँ दिल नहीं लगता तो आप आ सकते हो, तो टूरिस्ट वीज़ा पे, या फिर आप, और ये स्टडी के बीच में है, टूरिस्ट वीज़ा आप स्टडी के बीच में ले सकते हो। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से अपना अप्लाई करना है कि भाई मुझे तो ये छुट्टियां हैं, छुट्टियों में तो आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो। यूनिवर्सिटी से आपने बस परमिशन लेनी है, अपना ट्रैवल लेटर लेना है, और उसके बाद आप चले जाओ। उस आपने वीज़ा अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा। जो कॉस्ट आती है यूके से कनाडा की, वो आजकल चल रही है आई थिंक 2500 पाउंड चल रही है। मतलब इंडिया के हिसाब से 2.5 लाख रुपये आपका लग जाता है। यहाँ पे जो कोई एजेंट्स वगैरह, ट्रैवल एजेंट्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, टिकट्स वगैरह, फिर उसके बाद आपकी अपनी है। एम्बेसी की फ़ीस तो ज़्यादा नहीं है, अगर आप खुद अप्लाई करते हो, सारा कुछ बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, सारा कुछ है, तो और भी कम में आपके चांसेस बन जाते हैं। फिर हम बात करें कि अगर हम लोगों के ने वहाँ जाने के बाद वापस आना है, और हम स्टडी के बीच में गए हैं और हमारे पास यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं है, तो क्या होगा? तो भाई जैसे इंडिया से आप आते हो, आपकी इमिग्रेशन होती है, आपको इमिग्रेशन पे रोक लिया जाएगा यूके की। अगर आप कनाडा जाने के बाद वापस आते हो, जैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं लंदन में, वो कनाडा गए हैं, कनाडा जाने के बाद उनका वहाँ दिल नहीं लगा, वो वहाँ से यूके वापस आए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी लेटर लेके गए थे, बट उनके साथ एक और बंदा था कोई, जो उनको फ़्लाइट में मिला, उसके पास यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं था, तो उनको इमिग्रेशन ने रोका, डिटेक्शन सेंटर में डाला और सीधा इंडिया डिपोर्ट कर दिया। तो आपको ये, यहाँ पे आप इंटरनेशनली कंट्री टू कंट्री मूव करके ये रिस्क नहीं ले सकते भाई। हरियाणा और पंजाब नहीं है कि आप एक दीवार से दूसरी दीवार टप गए, दूसरी से इधर टप गए, ठीक है, फ़र्क है। आपको थोड़ा रूल्स और रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, भाई ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लेना भी यहाँ से आसान नहीं है यूके से। आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसके आपको ऑनलाइन चार्जेस भरने पड़ते हैं,
कोई ना कोई रीज़न दिखाना पड़ता है। कनाडा में ये है कि आप घूमने का, नाइग्रा फॉल का, इस चीज़ का रीज़न दे सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में आप घूमने फिरने का रीज़न एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत रेयर चांस है। बट अगर आपने यहाँ पे अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर लिया ना, तो ज़रूर भाई आप अपना वहाँ पे कवर अप कर सकते हो उस चीज़ को, कि आप मास्टर्स के लिए मूव हो सकते हो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से, या फिर आप कनाडा मूव हो सकते हो पढ़ाई के लिए। उसमें फिर ये है आपको वहाँ का स्टडी वीज़ा ही मिलेगा, आपने वही लीगली उसकी फ़ीस भरनी है और देन आपका काम हो जाएगा। हाँ भाई, देखा है। तो अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं भाई, जो बात है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया पे जो टूरिस्ट वीज़े का है भाई, इतना गैप इसलिए लग गया वीडियो बनाने में क्योंकि मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च करा कि ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हो भाई। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका कोई जान पहचान का है ना, अगर कोई PR है, कोई TR है, TR का मतलब है वो टेम्परेरी रेजिडेंस पे है, या वो PR है परमानेंट रेजिडेंस पे है, तो वो आपको वहाँ से एक स्पॉन्सर लेटर भी भेज सकता है आपको बुलाने के लिए। तो आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके, जो उसकी चार्जेस है ऑनलाइन ही घर बैठ के भी कर सकते हो, जो रिक्वायरमेंट्स है फंड्स वगैरह दिखा के आप अपना ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो। नहीं तो जो मैंने पहले बात बताई है कि मास्टर्स के लिए मूव हो जाओ और फिर UK ना आओ। वीज़ा है तो आ जाओ, कल को आना भी पड़ता है घूमने के लिए, या दोबारा वर्क परमिट के लिए आपको बेनिफिट मिलता है तो आ जाओ। बट मेन जो लोगों का है ना, वो यही है कि स्टडी बिना कंप्लीट किए UK में, यहाँ पे फीसें ना भरते हुए हम ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग अच्छी है, जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं। तो भाई उसके लिए आपका यही फ़ायदा है कि आप टूरिस्ट वीज़ा का किसी ना किसी तरीके से वहाँ से स्पॉन्सर का जुगाड़ करो और टूरिस्ट ले लो। आपके पे पहले UK की मोहर लगी हुई है पासपोर्ट पे, तो उससे इजी हो जाता है वीज़ा मिलना किसी अदर कंट्री का। और कोशिश करो कि वहाँ जाने से पहले एक यूरोप में कोई भी कंट्री घूमाओ, उससे और इजी हो जाएगा। शेज़गन वीज़ा लेके आप घूमाओ किसी भी कंट्री तो और इजी हो जाएगा। अब हम बात करें भाई अमेरिका की। अभी के लिए मैं बता देता हूँ जो बेनिफिट आप ले सकते हो। वर्ल्ड कप इस बार अमेरिका में है, तो आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ एज अ स्टूडेंट हो, चाहे UK में, चाहे स्टूडेंट नहीं भी हो, डिपेंडेंट हो, किसी भी वे में हो आप। कहीं जाने स्पाउस वीज़ा भी लगवा के आते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट पे ही, इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, कि यहाँ आके तू अपना देखियो मैं अपना देखूँगा, बस पैसा मैं लगाऊँगा तू ले जा। मतलब हर तरीके का काम एजेंट कराते हैं इंडिया में। तो अगर आपने वैसे मूव होना है तो आप मैच देखने के बहाने जा सकते हो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, एम्बेसी की डेट मिल जाएगी, जो कि आजकल 6-6 महीने ले रही है। तो ये एक वीक पॉइंट है कि एम्बेसी की डेट नहीं मिल रही इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर आपको डेट मिल जाती है तो आप डेट लेके, घना शोर मचा रखा मेन रोड पे, तो डेट लेके आप जा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अमेरिका का भी वीज़ा आपको डेट लेके, आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आप जा सकते हो। अब मैं आपको कहूँगा, आपको लोग कहोगे वही पुरानी मेरी बात कि सारा कुछ तेरे सर्कल में ही होता है। बट भाई यहाँ पे ना आप 1-2 बंदे से नहीं मिलते, दिन में आपका 20-30 बंदों से इंटरेक्ट होता है, बंदा तो पता चलती रहती है नई बातें। अब मेरे साथ ही एक लड़की काम करती है, वो वेटर है जिस रेस्टोरेंट में मैं लगा हुआ हूँ वहाँ पे। तो उधर उस लड़की के, वो लड़की पुर्तगाल होके आई, वो कुरुक्षेत्र की है। उसके बाद उसने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रखा था अपना, वो वर्ल्ड कप की डेट दिखा के। उसका इंटरव्यू भी आ गया, उसने इंटरव्यू दिया, तो उसको वीज़ा इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं थी। उसका टायर, जिस टायर पे वो थी, टायर 4 पे थी वो, उसका स्टडी कंप्लीट नहीं थी, इसलिए उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने अमेरिका का, जबकि वो यूरोप की भी एक कंट्री घूम के आई हुई थी। तो भाई पॉइंट ये है अब आपके पास कि जब वीज़ा रिजेक्ट किया तो क्या नुकसान होता है भाई। 500 से 600 पाउंड आपका डूब जाता है मोटा मोटा, अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो इस चीज़ को अपना बैकअप माइंड में रख के कि आपका लॉस भी हो सकता है। अपना ध्यान से आगे के लिए अप्लाई करो वीज़ा के लिए, और मैं सबको ऑल द बेस्ट ही बोलूँगा अगर कोई अपना किसी और कंट्री मूव होना चाहता है। बाकी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।